व्हाट इज वर्क एथिक्स? अपने काम में नैतिकता या आचार विचार बनाए रखना बहुत जरूरी है। समाज के माध्यम से बनाए गए नैतिक मूल्यों के अलावा हर कंपनी अपने खुद के नैतिक मूल्यों को बनाती है। इन्हें हम वर्क एथिक्स कहते हैं। उस संगठन में काम करने वाले हर इंसान को कंपनी द्वारा बनाए गए सभी नियमों का आदर करना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। कंपनी के बनाए गए सामान्य नैतिक कोड्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एम्प्लॉयज यानी कर्मचारियों का उचित तरीके से व्यवहार करना, ईमानदारी से काम करना, कभी भी कंपनी की अंदरूनी या गुप्त जानकारी किसी को न देना, अपने साथ काम करने वालों का सम्मान करना, एटसेट्रा। आइए मिलते हैं सावित्री से। सावित्री पिछले 6 महीनों से एक प्राइवेट नर्सिंग होम में नर्स है। उसने यहाँ आने के लिए कड़ी मेहनत की है। सावित्री का लक्ष्य था नर्स बनना, क्योंकि वह इस काम को बहुत पसंद करती थी। सावित्री अपनी नौकरी में अच्छी है, साथ ही साथ और अच्छा करने के लिए उत्सुक है। सावित्री को अपनी मेट्रन से नए इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि रोगियों की देखभाल में सुधार करे, लेकिन उसके साथ काम करने वाले जो इस जॉब में पुराने हैं उसको ये रूल्स मानने से मना करते हैं और पुराने तरीके से ही जारी रखने के लिए बोलते हैं। सावित्री की मेट्रन ने सभी नर्सेस को आश्वस्त कराया है कि नई नीति से पेशेंट्स की देखभाल में सुधार होगा, पर सावित्री के साथ के लोग ये मानने को राजी नहीं हैं और सावित्री को नए रूल्स नहीं मानने को कहते हैं। सावित्री को इस स्थिति में क्या करना चाहिए? सावित्री की कैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए? इस सिचुएशन में सावित्री को किसका साथ देना चाहिए? सावित्री के विचार दूसरी नर्सेस के साथ अगर मेल नहीं खाते हैं तो सावित्री को इन चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए? वर्क एथिक्स के 2 अहम पहलू हैं, ट्रस्ट यानी भरोसा और लॉयल्टी यानी निष्ठा। सावित्री अपनी मेट्रन के दिए गए रूल्स का आदर करती है और उन पर भरोसा करती है। उसे अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा है कि जो भी नए बदलाव किए जा रहे हैं वो सभी की भलाई के लिए किए जा रहे हैं। सावित्री को अपने वर्क एथिक्स का पालन करते हुए अपना काम जारी रखना चाहिए और अगर हो सके तो सावित्री को अपनी दूसरी नर्सेस यानी सहकर्मियों को भी कंपनी पर निष्ठा रखने के लिए समझाना चाहिए। ये हैं योगेश। योगेश एक छोटी सी कंपनी में अकाउंटेंट का काम करते हैं। योगेश अपना काम खत्म कर चुका था। वो घर जाने के लिए निकलने ही वाला था कि तभी उसके बॉस ने एक और फाइल उसे पकड़ा दी। ऐसी सिचुएशन में योगेश को क्या करना चाहिए? योगेश शुरू में नाखुश था और वो ये भी जानता था कि मंथ एंड होने की वजह से काम का प्रेशर ज्यादा है और इसलिए ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने हिसाब का काम अच्छे से करे। उसने अपना काम पहले करके बॉस से और काम ले लिया ताकि सभी का बोझ हल्का हो सके। इससे योगेश सबकी नजरों में रिस्पॉन्सिबल और लॉयल एम्प्लॉय बन गया। रमीज एक रेस्टोरेंट में वेटर है। वो दिन रात मेहनत करके अपना घर चलाता है। एक दिन एक कस्टमर खाना खाने के बाद बिल पेमेंट कर रहा था। बिल 700 रुपए का था और वो जल्दबाजी में 800 रुपए के नोट्स देकर मोबाइल पर बात करते हुए चला गया। रमीज ने जब बिल उठाया तो देखा कस्टमर ने ज्यादा रुपए दे दिए हैं। उसने अपने साथ काम करने वाले वेटर को पूछा तो उसने बोला कि चुपचाप वो पैसे रख ले, किसी को पता नहीं चलेगा। रमीज उस 100 रुपए को देखता रहा और सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। क्या उसे वो 100 रुपए उस कस्टमर को वापस दे देने चाहिए या चुपचाप उस 100 रुपए को टिप मानकर अपने पॉकेट में रख लेना चाहिए? रमीज गरीब था, उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, पर वो ईमानदार भी था। उसने दौड़कर उस कस्टमर को 100 रुपए वापस किए। कस्टमर बहुत ही खुश हुआ। उसने रमीज की तारीफ रेस्टोरेंट के मालिक से की। कस्टमर ने इनाम के तौर पर 100 नहीं बल्कि 200 रुपए दिए। साथ ही साथ रेस्टोरेंट के मालिक ने उसकी ईमानदारी और मेहनत देखते हुए उसकी सैलरी भी बढ़ा दी। वर्क कल्चर यानी कि काम में और भी बहुत तरीके की नैतिकता बनाए रखना जरूरी है। जैसे कि सावित्री को अपने बेटे के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लीव चाहिए थी, तो सावित्री को क्या करना चाहिए? क्या उसे झूठ बोलकर छुट्टी ले लेनी चाहिए? सावित्री ने टाइम रहते अपनी मेट्रन को बताया और छुट्टी की मांग की, जो कि खुशी खुशी मंजूर भी हो गई। ये हर कोई तो, कोई भी और कोई नहीं नाम के 4 लोगों की कहानी है। एक इम्पॉर्टेंट काम होना था
और हर कोई को करने के लिए कहा गया। हर कोई को यकीन था कि कोई तो इसे जरूर करेगा। कोई भी इसे कर सकता था, लेकिन इसे करने वाला कोई नहीं था। कोई तो इस बारे में गुस्सा हुआ, क्योंकि ये हर कोई का काम था। हर कोई सोचता था कि कोई भी इसे कर सकता है, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि हर कोई इसे नहीं करेगा। आखिर में हर कोई ने कहा कि कोई तो दोषी है, जबकि कोई भी इसे कर सकता था, पर आखिर इसे करने वाला कोई नहीं था। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी में उत्तरदायित्व यानी कि जवाबदेही की कमी थी। ओनरशिप का अभाव था, जिम्मेदारी का अभाव था। इसलिए आप चाहे किसी भी कंपनी के लिए काम कर रहे हो या खुद का कोई छोटा सा बिजनेस हो, नैतिक मूल्यों का होना बहुत जरूरी है। इन कहानियों से हमें ये सीख मिलती है कि समाज के साथ साथ काम की जगह के लिए एक आचार विचार का कोड होना जरूरी है। ये हमको सही तरीके से काम करने में मदद करता है और बताता है कि क्या गलत है, क्या सही है, और साथ ही साथ हमें सही तरीके से व्यवहार करने के लिए भी प्रेरणा देता है। किसी भी कंपनी के नैतिक या आचार विचार के कोड्स ना केवल अच्छे काम के माहौल को सुनिश्चित करने में मदद करते हैं, बल्कि काम करने वालों को ये भी बताते हैं कि अलग अलग सिचुएशंस में मुश्किलों से कैसे निपटना चाहिए। एक कंपनी के नैतिक कोड्स मूल रूप से एथिक्स और जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं। आशा करते हैं कि इन नैतिक विचारों को आप अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट।